इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू, आपको कभी कभी लगता नहीं कि बोर हो जाते हैं खाली बैठे कि अब किस पे हमला करें? क्योंकि पहले उन्होंने ईरान पे हमला किया था और अब कर रहे हैं सीरिया पर। सीरिया के जो सैन्य हेडक्वार्टर है वहाँ पर उन्होंने बॉम्बिंग कर दी है। अभी हाल ही में सीरिया के जो प्रेसिडेंट है वो है अहमद अल सारा, और इनसे जो पहले प्रेसिडेंट थे बशर अल असद, जो कि रसिया भाग चुके हैं। अब इसराइल ने सीरिया पर हमला क्यों किया है? उसका रीज़न ये है क्योंकि सीरिया की लगभग पॉपुलेशन 2 करोड़ के आसपास है, और वहाँ पे एक माइनॉरिटी कम्युनिटी है, लगभग 2% रखती है पूरे 2 करोड़ उस पॉपुलेशन की, जिनका नाम है द्रूज कम्युनिटी। अब क्या, जो इसराइल जो है ना, वो सीरिया का एक पार्ट कब्जा रखा है जिसका नाम है गोलन हाइट्स। तो उस गोलन हाइट्स के आसपास द्रूज कम्युनिटी रहती है। अब द्रूज कम्युनिटी रहती है तो वहाँ पर जो सीरिया के प्रेसिडेंट है उन पर वो लगभग मान के चलो आप अत्याचार से कर रहे हैं। उनके जो माइनॉरिटी पर है, जो उनके राइट्स हैं उनका उल्लंघन भी कर रहे हैं। तो अब द्रूज कम्युनिटी को बचाने के लिए इसराइल के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने बहुत पहले ही वादा कर चुके थे, इसराइल के आसपास अगर जो गोलन हाइट्स है उनमें अगर द्रूज कम्युनिटी पर अगर हमला होता है तो इसराइल की डिफेंस है वो सीरिया पर हमला कर देगी, जो कि हुआ भी है। और इसराइल के जो प्राइम मिनिस्टर है, अभी हो भी सकता है कि जिस तरीके से उनके जो भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, जो कि अभी तक कोई सिद्ध ऐसे कुछ आरोप सिद्ध ने हुए नहीं है, लेकिन फिर भी ये ठंडे बस्ते में लाने के लिए हो सकता है ये अटैक किया जा रहा हो, क्योंकि द्रूज कम्युनिटी पर तो अत्याचार तो पहले से वैसे भी हो ही रहे हैं। दूसरा एम ये भी है कि वो जो गोलन हाइट्स है उसका जो विस्तार करना चाहता है आगे सीरिया में, और भी सीरिया को कब्जाना चाहता है। तो इसराइल का जो पावरफुल डिफेंस जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और सीरिया को उसको शायद ख़त्म करने में टाइम भी नहीं लगेगा।